सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 412 नंबर का वीडियो एंड फ्रेंड्स पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हमारी सीरीज चली है जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 55 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमारा इस पर्टिकुलर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 56 होने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपको इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के सभी क्वेश्चंस को एक्सेस करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो इस टाइम पर टैब से क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है एंड हमने अब तक जितने क्वेश्चन डिस्कस करे हैं ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन होने वाला है, बस एक डिफरेंट फंक्शन के साथ में हम इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, इस पर्पज से मैंने ये सेम क्वेश्चन भी आपको बताने का ट्राई किया है। सो इफ u इज इक्वल्स टू लॉग में हमें फंक्शन गिवन है एल्जेब्रिक, देन हमें प्रूफ क्या करना है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस में y डेल यू बाई डेल वाई प्लस में z डेल यू बाई डेल z इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे ये जो मैंने अभी एक्सप्रेशन बोला आपको, ये हमारे पास में क्या कहलाता है, आइलर्स थ्योरम का एक्सप्रेशन है। आइलर्स थ्योरम की एक थ्योरम है जो कि हमें कहती है कि आइलर्स थ्योरम फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर होमोजीनियस फंक्शन अप्लाई की जाती है। तो यहाँ पे जब हम u के तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमारे मन में आएगा कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या नहीं, और ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास में जो भी फंक्शन है उसमें x, y एंड z वेरिएबल का फंक्शन है, तो इनकी जगह पे tx, ty एंड tz को रिप्लेस कर देंगे रेस्पेक्टिवली। x की जगह पे tx, y की जगह पे ty एंड z की जगह पे tz। ठीक है, और ऐसा कर देने के बाद अगर t की पावर समथिंग सेपरेट हो जाती है कंप्लीटली और हमारा एक्चुअल फंक्शन हमें वापस से उसके मल्टीप्लिकेशन में मिल जाता है, तो हम कहेंगे कि उस पर्टिकुलर t की पावर में जो nth डिग्री हमें मिली है उस डिग्री का ये फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन कहलाता है। अब ये सेम चीज मैंने यहाँ पे लिख भी दी है आप लोगों को बताने के लिए। अब देखो यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो ये कि हमारे पास में ये फंक्शन है लॉग के अंदर एल्जेब्रिक में मैं जहाँ पे tx, ty एंड tz को रिप्लेस करूंगा, वहां पे जब t की पावर समथिंग सेपरेट करने की बारी आएगी तो उसको लॉग से बाहर हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, लॉग से बाहर निकालने के लिए यहाँ पे देखो, आप अगर ट्राई करके भी देखना चाहो तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपने t की पावर समथिंग सेपरेट कर ली और ये हमारा फंक्शन है, तो log a b जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में रहता है उसका जो प्रॉपर्टी होता है log a प्लस में log b, ये ट्राई करके भी आप t की पावर समथिंग जो रहेगी वो तो रहेगी एक्चुअल में log के अंदर ही ना, तो आप इसको सेपरेट करके भी जो हमारा एक्चुअल फंक्शन है उसको रूप में नहीं दे पाएंगे, जिस कारण से हम यहाँ पे सेम चीज बोलेंगे कि u इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन। तो क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे इसको होमोजीनियस फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि लेट किया एक नया फंक्शन z, जहां पे हमने बोथ साइड्स एक्सपोनेंशियल लिया, या तो हम ये कहें या फिर हम log को अगर LHS में लेके जाएंगे तो यहाँ पे जब log का बेस हमें डिफाइन नहीं है तो हमें डिफॉल्टली ये मान लेना रहता है कि e बेस में क्या है, e है, तो बेस में e है, तो ये हमारे पास में जब RHS से LHS में जाएगी तो जो भी इस साइड रहेगा उसको अपने सिर पे बैठा लेगा, यानी कि e टू दी पावर u चला जाएगा। यहाँ पे u था तो जब log इस साइड आएगा तो एक्सपोनेंशियल e टू दी पावर में u चला जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास में जो रिमेनिंग फंक्शन रहा है x टू दी पावर 5 प्लस y टू दी पावर 5 प्लस में z टू दी पावर 5 अपॉन में, तो यहाँ पे जब मैं tx, ty एंड tz को रिप्लेस करूंगा तो इस वाले फंक्शन से हम t की पावर समथिंग को सेपरेट करके एक्चुअल जो हमारा फंक्शन है उसको हम लिख सकते हैं। कैसे कि देखो हमने यहाँ पे tx, ty एंड tz रखा, तो यहाँ पे ऊपर तो कॉमन आया t की पावर 5, नीचे आया t स्क्वायर, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर 5 माइनस में 2 यानी कि t की पावर 3 मेरे पास में जब सेपरेट होएगी तो हमें अंदर जो बचेगा कॉमन वो क्या बचेगा, यहाँ पे जो एक्चुअल फंक्शन था z x, y, z, ये वाला ही हमें वापस से मिल जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि u इज नॉट ए होमोजीनियस फंक्शन बट z इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 आया है। सो जो हमारे पास में होमोजेनियस फंक्शन आया है उसी में हम आइलर्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम किस पे आइलर्स थ्योरम को अप्लाई करेंगे, z पे। ओके, तो यहाँ पे अप्लाइंग आइलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन ऑन z फंक्शन, तो यहाँ पे मैं z लिखूंगा। अगर हमारा u होमोजेनियस फंक्शन होता तो हम यहाँ पे u एंड u लिखते। अब ये z एक फंक्शन है, यहाँ पे x, y एंड z वेरिएबल है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो x डेल z बाई डेल x प्लस में y डेल z बाई डेल y प्लस में z डेल z बाई डेल z हमारे पास में बाय द थ्योरम ऑफ आइलर्स क्या कहता है कि ये होगा n टाइम्स ऑफ z के इक्वल। n क्या है, डिग्री, कितनी होमोजेनिटी है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू तो आ जाएगी 3 एंड z क्या है, e टू दी पावर u। ठीक है, सो यहाँ से e टू दी पावर u रखा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब e टू दी पावर u का विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z हमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, तो एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, यानी कि e टू दी पावर u का तो e टू दी पावर u हो जाएगा। अब
हम बाय द हेल्प ऑफ चेन रूल जब अंदर एंटर करेंगे तो u का भी विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z पार्शियल डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, डेल u बाई डेल x, डेल u बाई डेल y एंड डेल u बाई डेल z रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ से e टू द पावर u इस पूरे में से कॉमन आएगा तो इधर से इधर कैंसिल आउट कर देगा। तो मेरे पास में बचा क्या, इधर तो 3 बचा और इधर क्या बचा, x डेल u बाई डेल x प्लस में y डेल u बाई डेल y प्लस में z डेल u बाई डेल z इज इक्वल्स टू 3। सो यही हमें यहाँ पे प्रूफ भी करना था, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो एक्चुअल फंक्शन था वो आयलर्स थ्योरम पर बेस्ड था, जहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल होमोजेनिटी चेक करनी है एंड देन जो सूटेबल थ्योरम है पर्टिकुलर फंक्शन को एक्सप्रेशन के इक्वल वेरीफाई करने के लिए वो अप्लाई कर देनी है। ओके, सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।